Hello friends, welcome back to my channel Chetna Study Point. Today we'll study chapter 1st of class 7th English. 3 questions. Okay, अब ये 3 questions क्या हैं? Okay, a king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? ये 3 questions क्या हैं? किंग इसमें एक राजा की स्टोरी है. ये 3 क्वेश्चन चैप्टर है. इसमें हम एक किंग के बारे में पढ़ेंगे. किंग कौन होता है? वी ऑल नो, एक राजा है. उसके पास 3 सवाल हैं और वो उस सवालों का आंसर जानना चाहता है. ठीक है, तो वो क्वेश्चंस क्या है? क्या राजा को उसके जो 3 क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स मिले? सो लेट्स स्टार्ट. द थॉट came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? एक एक राजा है, उसके को थॉट आता है कि वो कभी हारेगा नहीं, मतलब वो कभी फेल नहीं हो सकता अगर उसको ये 3 चीजें पता हो तो ये 3 चीजें कौन सी हैं? पहली, फर्स्ट वन, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? कौन सा सही समय होता है कुछ चीज को करने का? ओके, जैसे हमें कुछ करना है तो उसका कोई ना कोई टाइम फिक्स करके रखते हैं ना कि हाँ ये करना है या फिर हमें इस समय पे ये करना चाहिए. ठीक है, तो ये किंग भी ये सोचता था कि वो ऐसा कौन सा राइट टाइम होता है जिस टाइम पे हम कुछ कर सकते हैं. अच्छा, ठीक. विच पीपल शुड ही लिसन टू? उसे किस तरह के लोगों को सुनना चाहिए? ओके, मतलब हम उसको वो ये चाह रहा था कि उसके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जिसको वो सुने, समझे, उनसे एडवाइस ले, सो दैट वो कुछ अच्छा कर सके या फिर वो कभी लाइफ में फेल ना हो. ओके, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? थर्ड ये था कि ऐसी कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है जो उसे करना चाहिए जिससे वो कभी फेल ना हो. ठीक. द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money. इसलिए इन 3 सवालों के आंसर जानने के लिए राजा ने क्या किया? अपने पूरे राज्य में मैसेंजर्स को भेजे. ठीक है, और ये बुलवाया कि जो मुझे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा वो उसको बहुत लार्ज अमाउंट में पैसा देंगे, मतलब रिवॉर्ड देंगे, मनी देंगे. टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, चाहे फिर वो कोई भी हो जो इन 3 सवालों का जवाब दे सके. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. बहुत सारे वाइज पीपल आए, मतलब सामने बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद वाइज, मतलब काफ़ी शार्प माइंडेड लोग उसके सामने आए जिन्होंने इन तीनों क्वेश्चंस का अलग अलग आंसर दिया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, उसका कुछ लोगों ने क्या आंसर दिया कि राजा को सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. कुछ लोगों ने बोला कि जो किंग है हमारे, जो हमारे राजा हैं हमारे राज्य के, उनको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, तो उनके लिए बेटर होगा, वो कभी फेल नहीं होंगे. ठीक है, ओनली इन दिस वे दे सेड कुड यू डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. तो ऐसा करने से क्या होगा, वो जो उनकी सारी चीज़ें हैं वो टाइम पे कर सकेंगे. ओके. Others said it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप पहले से ही कुछ डिसाइड करके रखो कि आपको कौन सा राइट टाइम होगा कुछ करने का, मतलब. ठीक है, आधे लोगों ने बोला टाइम टेबल प्रिपेयर करो, उसको फॉलो करो स्ट्रिक्टली, सो दैट आप हर चीज़ को टाइम पे कर सको. कुछ ने बोला कि नहीं, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब पहले से डिसाइड करना इज़ नॉट गुड. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. किंग को नोटिस करना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मतलब एक इंस्टेंटली उनको सब कुछ नोटिस करते रहना चाहिए कि उनके राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है. और ये जो फुलिश प्लेजर्स है ना, इन सबको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें. ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. आप सब कुछ नोटिस करो कि क्या हो रहा है एंड उसी टाइम पे आप एक जो भी नेसेसरी रीज़न है किसी भी चीज़ का, या फिर आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, आपको वो काम करना है, ना कि कुछ पहले से डिसाइड करके चलना है. ठीक है. Yet others said that the king needed a council of wise men
who would help him act that at the proper time. कुछ ने इनको एडवाइस किया कि राजा को एक काउंसिल बनाना चाहिए बहुत ही बुद्धिमान लोगों की, जो उनको समय पे हेल्प कर सकें कि उन्हें सही समय पे क्या काम करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, वो उनको गाइड करेंगे. नाउ व्हाट इज द काउंसिल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसिल? काउंसिल इज अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल. काउंसिल एक लोगों का ग्रुप होता है. उसमें एडवाइस क्या किया गया था कि वो वाइस मैन को रखे, मतलब जो भी बुद्धिमान शार्प माइंडेड लोग हैं, आप उनका एक ग्रुप बनाओ, एक काउंसिल बनाओ जो उनको एडवाइस दें और बताएं कि आपको कैसे रूल करना है, कैसे सही टाइम पे एक्शन लेना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने, वो जो काउंसिल होगा वो बताएगा. ओके, दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. और ऐसा करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि किसी एक इंसान के लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है कि वो सही डिसीजन बता सके. बहुत सारे लोग होंगे, सबका अपना अपना माइंड होगा, सब अलग अलग चीज़ें बताएंगे क्या करना है, फिर आप ओवरऑल जो आपको सही लगे उनकी बातों से जो रिजल्ट निकल के आए कि हाँ फाइनली मुझे ये काम करना चाहिए, तो फिर किंग को वो चीज़ करनी चाहिए. ओके, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. फाइन, बट देन द अदर सेड that there were some things which could be urgent. फिर कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको अर्जेंटली इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेट नहीं करती हैं कि आप काउंसिल के पास वो जो भी कंप्लेंट है आपके किंगडम में, जो भी कुछ गलत हो रहा है फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ को लेके, तो पहले वो काउंसिल के पास जाए, फिर काउंसिल उसको डिसाइड करे और देन वो वहाँ पे अप्लाई करें. ऐसा नहीं है पॉसिबल. कुछ चीज़ों के लिए आपको इंस्टेंट एक्शन लेना होता है. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. अगर आप सही डिसीजन लेना चाहते हैं कि आपको सही टाइम पे क्या करना है, इसके लिए आपको बहुत से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिस पे आपको ध्यान रखना होता है ताकि आपका प्रेजेंट के साथ साथ आपका भविष्य भी अच्छा रहे आपके किंगडम का. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. कुछ ने क्या बोला कि आपको ऑन द स्पॉट में डिसीजन लेना होता है, क्या करना है क्या नहीं करना होता है, इसके लिए आप मैजिशियंस रख सकते हो. ठीक है, क्योंकि मैजिशियंस के पास इंस्टेंटली चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का, उनकी प्रॉब्लम्स का जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व करने का पावर होता है. सो द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. इसलिए कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप तो ये काउंसिल वाला छोड़ो, मैजिशियंस के पास जाओ. ठीक है, जो जादूगर होते हैं उनके पास जाओ. इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, जो राजा का सेकंड क्वेश्चन था, सम सेड that the people most necessary to the king were his counselors. ठीक है, others said the priest. अब कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि राजा के पास ना काउंसलर्स हो, मेंबर ऑफ काउंसिल्स. जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं ना वो काउंसलर्स होते हैं. कुछ ने कहा कि प्रीस्ट का होना बहुत ज़रूरी है. कुछ ने बोला अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स. कुछ ने कहा डॉक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब डॉक्टर्स होने चाहिए. And yet others said that his soldiers were the most necessary. कुछ ने कहा कि सोल्जर्स सेना का होना बहुत ज़रूरी है. किसी ने क्या बोला था, काउंसलर्स हो, मेंबर ऑफ काउंसिल हो, प्रीस्ट हो, मैजिशियंस हो, डॉक्टर्स हो, सोल्जर्स हो, इनका होना नेसेसरी है. मगर वैसे देखा जाए तो हमारे किंगडम में या हमारी सोसाइटी में, अगर फिर हम सिर्फ राजा की बात करें, ये जो किंग है जिसने 3 क्वेश्चन करे हैं, उसके किंगडम में इन सबका होना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सबकी ज़रूरत पड़ती है हमें, किसी एक की नहीं. हमें काउंसलर्स की भी ज़रूरत पड़ती है जो हमें सही गाइड करें. हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमें क्योर करने के लिए, हमें कोई बीमारी हो गई है, हमें कोई डिजीज़ हो गई है तो उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है. प्रीस्ट की ज़रूरत भी है, मैजिशियंस की ज़रूरत भी है. देखा जाए तो एक किंगडम में हर किसी की ज़रूरत होती है, किसी एक से नहीं चलता है सब कुछ. ओके, टू द थर्ड क्वेश्चन, some said science, others choose fighting, and yet others religious worship. जो उसका थर्ड क्वेश्चन था उसमें उसको आंसर दिया गया कि विज्ञान
का होना बहुत ज़रूरी है, विज्ञान की नॉलेज होना चाहिए, साइंस का होना ज़रूरी है। कुछ ने कहा कि अरे लड़ाई झगड़े से काम चल जाएगा, फाइटिंग। कुछ ने वही बताया कि ईश्वर की भक्ति करो। As the answers to his questions were so different, जो उसके 3 क्वेश्चंस थे, उस तीनों क्वेश्चन के आंसर सबने बहुत अलग अलग दिए थे और बहुत अलग अलग तरीके से दिए थे। The king was not satisfied. जो किंग था वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था इन आंसर्स से। And gave no reward. उसने किसी को कोई भी प्राइज नहीं दिया। जो उसने निकाला था ना प्राइज के पैसे का वो रिवॉर्ड देगा, उसने किसी को कुछ भी नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब प्रजा में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए, तो राजा सेटिस्फाई नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वो हर्मिट के पास जाएगा, उससे सलाह लेगा, उससे राय लेगा कि उसे क्या करना चाहिए। बिकॉज उस किंगडम उसके राज्य में ना, इसको जो ये हर्मिट है, इसको इसकी चतुराई के लिए और इसकी बुद्धिमती के लिए बहुत जाना जाता है। ओके, नाउ व्हाट इज हर्मिट? हु इज हर्मिट? अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। हर्मिट कौन है? एक पर्सन है जो कि अकेला रहता है, एक बहुत ही सिंपल सादी जीवन व्यतीत करता है। ओके, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। जो हर्मिट है वो कहाँ पे रहता है? वुड में रहता है। एक छोटा सा घना सा जंगल जैसा होता है, वहाँ पे छोटी सी जगह पे वो अपना बना के वहीं पर रहता है और वो वहां से कभी नहीं गया, उसने वो जगह कभी नहीं छोड़ी। He saw no one but simple people. And so the king put on ordinary clothes. उसने किसी को नहीं देखा, उसने सिर्फ नॉर्मल लोगों को देख रखा है उस हर्मिट ने। तो जो राजा थे एक सादे कपड़े पहन के उसके पास जाते हैं, ठीक है। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. राजा ने हर्मिट के पास जाने के पहले जो उसका घोड़ा था वो उसके बॉडीगार्ड के पास ही छोड़ दिया और वो वहां से अकेले हर्मिट से मिलने गया, ठीक है। As the king came near the hermit's hut, जैसे ही वो उस hermit की छोटी सी झोपड़ी के पास आया, उसने क्या देखा? He saw the hermit digging the ground in front of his hut. उसने देखा वो जो सिंपल सा सादा सा आदमी है, वो अपनी कुटिया के पास में एक गड्ढा खोद रहा है, ठीक है। उसने राजा को वेलकम किया। He greeted the king and continued digging. उसने राजा को वेलकम किया और फिर वो वापस अपने काम में शुरू हो गया। कौन सा काम कर रहा था वो? गड्ढा खोदने का, ठीक है। He continued digging. The hermit was old and weak. राजा ने क्या देखा कि जो वो हर्मिट है, जो सीधा साधा सा आदमी है, एक बूढ़ा सा जो आदमी, वो कैसा है लग रहा है? वो बहुत ही ओल्ड है, मतलब काफी बुजुर्ग है, काफी उम्र में बड़ा है और काफी कमजोर भी है, वीक है, कमजोर है, ठीक है। एज ही वर्कड ही ब्रेथ हेवीली। जैसे वो काम करता जा रहा है वो बहुत तेज तेज सांसें ले रहा है क्योंकि वो कमजोर है। ओके, The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. किंग जैसे उस hermit के पास पहुंचा, उसने कहा, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, हे बुद्धिमान आदमी, मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं कैसे सीख सकता हूँ सही समय पे सही काम करना? कौन से पीपल हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और कौन से अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं? अफेयर्स मीन्स मैटर, बिजनेस या चीज़ें जो भी उसके किंगडम में हो रही हैं, उससे रिगार्डिंग उसने 3 क्वेश्चन पूछे। द hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. hermit ने राजा को सुना, उसके तीनों क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुना, बट उसके बाद उसने कुछ बोला नहीं। वो वापस से गड्ढा खोदना कंटिन्यू कर दिया, वो अपना काम करने लगा। You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. राजा ने कहा, तुम बहुत थके हुए लगते हो। राजा ने उससे वो उसका जो हाथ स्पेड थी, वो जो इंस्ट्रूमेंट था जिससे वो गड्ढा खोद रहा था, वो लिया और उसके जगह पे काम करना स्टार्ट कर दिया। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. उस बूढ़े इंसान ने राजा को थैंक्स कहा और
अपनी जो ये हाथ फावड़ा है, स्पेड है, जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो गड्ढा खोद रहा है, उसको दिया और वो वहीं जमीन पे बैठ गया। ठीक है, ये देखो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये गड्ढा खोद रहा था, राजा ने मांगा उससे स्पेड, उसने उसको दिया, उसको थैंक्स किया और जाके बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. राजा ने गड्ढा खोदा एंड देन उसके बाद वो रुक गया। उसने दोबारा क्वेश्चन पूछा। 2 बेड्स, बेड्स मीन्स व्हाट? स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, मतलब छोटे छोटे 2 गड्ढे खोदे उसने, उसके बाद वो रुक गया, उसने दोबारा से अपना क्वेश्चन सामने रख दिया। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप। उस हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया बट वो वहां से खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पीड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट, लेट मी वर्क। वो खड़ा हुआ, उसने अपने स्ट्रेचिंग की हाथों की और बोला कि ठीक है तुम आराम करो, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। बट राजा ने उसको वो नहीं दिया, स्पेड उसको वापस नहीं की और वापस से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत चुका था, उसके बाद से फिर से एक और घंटा बीत चुका था। द सन वेंट डाउन द ट्रीज। समय निकलता गया, दिन निकलता गया। जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे छुप गया था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो, आई विल रिटर्न होम। राजा थक चुका था, उसने वो लास्ट में एट लास्ट उसने वो स्पेड जमीन पे रखा और उस वाइस मैन उस हर्मिट के पास आया और बोला कि मैं तुम्हारे पास आया था ताकि तुम मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे सको। अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई आंसर नहीं है मुझे बता दो, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। Here comes running, said the hermit. यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, उस hermit ने कहा। The king turned round and saw a bearded man running towards them. जैसे हर्मिट ने ये बोला कि हमारे पास कोई आ रहा है दौड़ते हुए, राजा तुरंत पीछे मुड़ के देखता है। क्या देखता है वो? कि एक बियर्डेड मैन, एक आदमी है जिसकी दाढ़ी है, वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। वो क्या दिखता है कि जो उसने हाथ है ना अपने पेट में ऐसे दबा के रखे हैं, जिसमें से ब्लड निकल रहा है, फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जब वो आदमी राजा के पास पहुंचा, वो चक्कर खा के बेहोश हो गया था और जमीन पे गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. वो बेहोश होकर गिर गया तो जो हर्मिट और राजा ने क्या देख गया, उसके कपड़े हटाए और देखा कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा सा वूंड, एक जख्म हो रखा है। राजा ने उसे वॉश किया, कवर किया अपनी रुमाल से। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी उसको साफ किया, उसको कवर किया हैंकरचीफ से, तो भी उस जो वो आदमी था उसका पेट से खून निकल रहा था, वो बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। राजा ने दोबारा से ड्रेसिंग किया जब तक उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं गई। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। जिस आदमी को चोट लगी थी उसको थोड़ा सा अच्छा फील हुआ तो उसने पानी मांगा। राजा ने उसको एक फ्रेश वाटर ला के दिया पीने के लिए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट। इस समय तक सूरज डूब चुका था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा ने हर्मिट की हेल्प से उस जख्मी इंसान को उठाया और झोपड़ी के अंदर ले गया और वहां पे उसको ले जाके बेड में लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। उस आदमी ने चुपचाप अपनी आंखें बंद की और लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा थक चुका था क्योंकि वो इतना चल के आया, उसके बाद उसने जो काम किया तो वो वहीं जमीन पे लेट गया और सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember. जब वो जगा कुछ समय बाद उसको कुछ चीजें याद आई। Where he was and who the strange bearded man lying on the bed was. उसने सोचा कि वो कहाँ है और वो जो strange bearded man है वो कौन है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake.
वो जो आदमी था जिसे चोट लगी थी, वो जो जख्मी बियर्डेड मैन है, जब उसने देखा कि राजा उठ गया है, उसने बहुत ही वीक वॉइस में, बहुत ही कमजोर सी वॉइस में उसने कहा, मुझे माफ करिए, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन हो और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें माफ करूँ। ऐसी कोई बात ही नहीं जिसमें मैं तुम माफी मांग रही हूँ, तुम्हें फॉरगिव करूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। उसने कहा, उस बियर्ड मैन ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते बट मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सॉ रिवेंज ऑन यू। मैं तुम्हारे उन दुश्मनों में से एक हूँ जिसने कसम खाई थी तुमसे रिवेंज लेने की, तुमसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ। और मैंने ऐसी कसम क्यों खाई थी? क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और तुमने फोर्सफुली मेरी प्रॉपर्टी मुझसे छीनी है। ये कौन कह रहा है ये सारी बातें? ये स्ट्रेंज बियर्ड मैन ने कहा है, ठीक है। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मुझे मालूम था कि तुम उस हर्मिट से मिलने अकेले गए हो। सो आई मेड अप माई माइंड टू किल यू एंड ऑन योर होम वे। तो मैंने अपने मन में ये बात ठान ली थी, मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर के रास्ते में जाते हुए खत्म कर दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। मगर दिन निकल चुका था और तुम वापस नहीं आए। तो मैं जिस जगह पे छुपा हुआ था, एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, सो आई लेफ्ट हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी। जिस तुम्हारे बॉडी गार्ड ने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे जख्मी कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wound. मैं भाग निकला, बट मैं मर जाता अगर तुम मेरे जख्मों को ड्रेसिंग नहीं करते। मेरे जो चोट लगी थी तुम उसमें ड्रेसिंग नहीं करते तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने ठानी थी कि मैं तुम्हें मारूंगा, बट तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज ए मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। फॉरगिव मी। अब मैं जब तक जीऊंगा मैं तुमको सर्व करूंगा, मतलब जो मेरी सर्विसेज होंगी वो तुम्हारे लिए होंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही फेथफुल सर्वेंट बन के रहूंगा। फेथफुल मतलब लॉयल, ट्रू, कभी धोखा ना देने वाला और हमेशा सच्चा। और मैं अपने सन्स को भी, जिसके जो बच्चे होंगे, इस बियर्डमैन के बेटे होंगे, उनसे भी वो यही कहना चाहेगा कि वो तुम्हें सर्व करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा ये सुन के बाद बहुत खुश हुआ कि वो अपने दुश्मन से इतनी आसान तरीके से एक शांति कायम कर सका, एक अच्छा रिश्ता बना सका। और अपने दुश्मन के ऊपर उसने किस तरीके से जीत हासिल करी, एक दोस्त बन के जीत हासिल करी। इससे उसे बहुत खुशी हो रही थी। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. राजा ने केवल उसको माफ नहीं किया, उसने ये कहा कि वो अपने सर्वेंट्स को भेजेगा तुम्हारे साथ, और साथ में कुछ डॉक्टर्स भी भेजेगा ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके अच्छे से। और उसने प्रॉमिस किया, राजा ने उस बियर्डमैन को क्या प्रॉमिस किया कि वो उसने उसकी जो भी प्रॉपर्टी छीनी थी वो उसको वापस कर देगा। Leaving the wounded man, and the king went out of the hut and looked around for the hermit. उस जख्मी आदमी को राजा ने वहीं कुटिया के अंदर ही छोड़ा। वो बाहर आके वो हर्मिट को ढूंढने लगता है। Before going away, he wished one more to get answer to his question. जाने के पहले वो बस एक क्वेश्चन का आंसर और जानना चाहता था। The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. राजा ने क्या देखा? जो हर्मिट है वो अपने घुटनों पे बैठ के बीज बो रहा है उन गड्ढों में जो कल खोदे गए थे। The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question, wise man." राजा हर्मिट के पास जाता है और कहता है, एक आखिरी टाइम मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, वाइज मैन। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तुम्हें तुम्हारे आंसर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं,
हर्मिट ने कहा। वो अभी भी झुका हुआ था ग्राउंड में और ऊपर की ओर देख रहा था, राजा की तरफ जो कि खड़े हुए थे। हाउ हैव आई बीन आंसर, व्हाट डू यू मीन? राजा ने बोला, कैसे मुझे मेरे आंसर मिल गए, तुम क्या कहना चाह रहे हो? डिड यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। क्या तुमने नहीं देखा? हर्मिट ने राजा से कहा, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. हर्मिट ने बोला, कल अगर तुम्हें मेरे ऊपर, मेरी कमजोरी के ऊपर तरस नहीं आता तो तुम एक गड्ढा नहीं खोदते मेरे लिए, तो तुम यहाँ से चले जाते। और अगर तुम यहाँ से चले जाते तो वो जो आदमी है वो तुम पे अटैक करता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू एंड स्टेड विथ मी, बट तुम मेरे साथ रुके। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। सो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम गड्ढा खोद रहे थे, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। और उस वक्त, कल का जो शाम का समय था या दोपहर का जो भी समय था, उस वक्त मैं था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे लिए काम कर रहे थे। तुम्हें मेरी कमज़ोरी देख के तरस आ गया था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा और ज़रूरी काम था। आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास आया, the most important time was when you were caring for him. उस वक्त उस आदमी के साथ सबसे important टाइम कौन सा था? जब तुम उसकी केयर कर रहे थे। Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. अगर तुम उसके जख्मों का इलाज नहीं करते, उसका जख्मों में ड्रेसिंग नहीं करते, तो वो शायद मर जाता। और अगर वो मर जाता, तुम उसके साथ वो शांति या वो फ्रेंडशिप कायम नहीं कर सकते थे जो तुमने की, या उसने तुमसे जो की। सो उस टाइम पे ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। उस वक्त वो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो तुमने किया वो तुम्हारे लिए उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग थी या सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर था। रिमेंबर, there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. हमेशा ये याद रखो, हमेशा ये याद रखना चाहिए हम सबको भी, हमारे पास सिर्फ एक समय होता है, एक मौका होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और वो टाइम होता है नाउ, हमारा प्रेजेंट, जो हमारे प्रेजेंट में हो रहा है, वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। क्योंकि ये वो समय है जब हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं, हम अपनी पावर यूज़ कर सकते हैं, और उस वक्त जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, जो इम्पोर्टेंट बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हम उसके लिए एक्शन ले सकें। ठीक है, तो हमारे लिए हमारा प्रेजेंट, हमारा आज बहुत ज़रूरी है। हमें जो करना है हमें आज करना है, कल के लिए नहीं टालना है। हमारे सामने जो भी आ रहा है, चाहे वो कोई मुसीबत आ रही हो या फिर हमें उस समय किसी की हेल्प करनी है, तो वो डिसीजन हमें खुद से लेना है और उसी समय लेना है। और हमारा डिसीजन डिसाइड करता है हमारा आगे का फ्यूचर। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन and the most important necessary person is the person you are with at a particular moment. For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन सा होता है? वो पर्सन सबसे इम्पोर्टेंट होता है हम उस पर्टिकुलर टाइम में जिसके साथ होते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, आगे चल के हम दोबारा उससे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सो अभी हम जहाँ हैं, हम जिसके साथ हैं, वो समय और वो पर्सन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। हमारे उस टाइम पे उस पर्सन के साथ हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है? उस इंसान के साथ हमें अच्छा करना है। ओके, हमें उस इंसान का, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो हमें उसकी हेल्प करनी है। अगर उससे हमारी लड़ाई हो गई है, फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, हम एक पर्टिकुलर टाइम में उसके साथ है, तो हमारा क्या मतलब है कि हम उसके साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे करें। ठीक है,
अगर कोई एनिमी है तो हम उसको कैसे जीते? एज अ दोस्त बन के, ठीक है? बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हमको इस दुनिया में इसीलिए लाया गया है, इस तरीके के जितने भी पर्पस हैं उसे हमें अकेले ही हैंडल करने हैं, टैकल करने हैं। हमें कोई और बताने नहीं आएगा कि ये सही समय है, do this thing or do this kind of work with the person you are spending time at that particular moment, or take actions regarding that, whatever the time, whatever the thing were going on. So इस पूरे चैप्टर का समरी ये है कि जो हमारा प्रेजेंट में टाइम चल रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर्टिकुलर टाइम में हम जिस इंसान के साथ हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस होता है हमें उस वक्त उस इंसान के साथ क्या करना है, अच्छा करना है कि बुरा करना है। ओके, ये हमारा डिसीजन है। ये सिर्फ राजा के लिए नहीं, उस किंग के ये 3 क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये हम सबकी लाइफ में अप्लाई होते हैं। सबके लिए ये 3 क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज द राइट टाइम, व्हाट टू डू, एंड व्हाट इम्पोर्टेंट, एंड हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ। ओके, सो हियर वी डन विद द चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 7th। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।